तो आईपीएल 2026 का बिगुल बस बजने ही वाला है। और टी20 क्रिकेट में ना आजकल एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या कोई भी टीम एसआरएच के उस 270, 280 वाले पहाड़ जैसे स्कोर को कभी चैलेंज भी कर पाएगी? मतलब ऐसा लग रहा है मानो 300 रन बनाने का ठेका सिर्फ और सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद ने ही ले रखा है और कोई तो सोच भी नहीं सकता। पर एक मिनट रुकिए, जहां सब लोग एसआरएच की बात कर रहे हैं ना, वहीं असली तूफान तो कहीं और चेपॉक में उठने वाला है। तो चलिए आज सीएसके की उस खतरनाक बैटिंग लाइनअप को डिकोड करते हैं जो 300 के मिशन को सच में पूरा कर सकती है। देखिए, किसी भी बड़े स्कोर की, खासकर मिशन 300 की नींव रखते हैं ओपनर्स, और यहीं से चेन्नई के हमले की कहानी शुरू होती है। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ है क्लास और टाइमिंग के बादशाह कैप्टन कूल ऋतुराज गायकवाड़, और उनके साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर कौन? विध्वंसक संजू सैमसन। अरे ये तो आग और बर्फ का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकता है। आप सोचिए, अगर संजू ओपनिंग करने आते हैं तो पावर प्ले का स्कोर ही 70 से 80 रन तक पहुंच सकता है। और अगर ये जोड़ी एक बार सेट हो गई ना, तो 300 की बुनियाद तो पहले 6 ओवर में ही रखी जाएगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ओपनर्स के बाद जो हमला होता है ना, वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। पेश है मिडिल ऑर्डर, यानी तबाही का असली इंजन रूम। अब आते हैं उस नाम पर जिसने आजकल सबको डरा रखा है। नंबर 3 पर सरफराज खान। अरे भाई, इनका फॉर्म तो देखिए, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्पिन हो या पेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरफराज इस वक्त अपने करियर के बिल्कुल पीक पर हैं। और उनके ठीक बाद नंबर 4 पर कौन? स्पिन के दुश्मन शिवम दुबे। चेपॉक की पिच, छोटी बाउंड्री और दुबे के छक्के, मतलब बॉलर्स की शामत तो पक्की है। यहां तो आतिशबाजी की पूरी गारंटी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। असली गहराई, असली डेप्थ तो अब शुरू होती है। यहां से दबाव कभी कम ही नहीं होता। नंबर 5 पर आते हैं बेबी एबी डेवाल्ड ब्रेविस, जिनका स्ट्राइक रेट ना अकेले ही गेम पलट सकता है। उनके बाद नंबर 6 पर कार्तिक शर्मा और 7 पर प्रशांत वीर। और हां, इस प्रशांत वीर को हल्के में मत लेना, ये वो छुपा रुस्तम है जो आखिरी ओवर्स में बड़े हिट्स मारकर मैच का पासा ही पलट सकता है। और अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसके आने के बाद कहानी खत्म हो जाती है। जरा सोचिए, एक ऐसी टीम जिसकी बैटिंग नंबर 8 तक जाती है। 1, 2, 3, 7 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद भी अगर 8वें नंबर का बल्लेबाज हो MS धोनी, तो फिर बेचारे बोलर्स को बचाने वाला कोई नहीं है। माही का नंबर 8 पर आना ही अपने आप में यह बताता है कि सीएसके की बैटिंग में कितनी खतरनाक, कितनी ज्यादा गहराई है। तो मतलब समझे, यही है वो अपराजय गहराई। अगर टॉप ऑर्डर ने 200 रन बना भी दिए तो ये लोअर ऑर्डर इतनी आसानी से 100 रन और जोड़कर स्कोर को 300 के पार ले जा सकता है। तो दोस्तों, कागज पर तो ये बैटिंग लाइनअप किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं लग रही। एसआरएच होगी अपनी जगह, लेकिन इस बार ये येलो आर्मी इतिहास रचने के पूरे मूड में है। अब एक ही सवाल है, क्या दुनिया MS धोनी को 8वें नंबर पर बैटिंग करते देखने के लिए तैयार है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।